घर का कैलेंडर तो बदल जाता है हर साल, अब की बार मेरे हालात बदल दे मेरे भगवान। इसी बात को समझते हुए, उस ईश्वर को शुक्रगुजार करते हुए आज हम चलने वाले हैं सन 2024 में उस सफलता की ओर, जो सफलता सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि हमारे परमात्मा की कृपा से हमें प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, हमारे जीवन में ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिस समस्या का कोई समाधान न हो। और इसी बात को समझते हुए आज हम चलने वाले हैं आपके अपने वृश्चिक लग्न राशि के अनुसार वो कौन से कार्य हैं जिसे करके हम अपने जीवन में सक्सेस की चाबी को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज का वीडियो इस बात पर आधारित नहीं है कि शनि देवता आपको क्या फल प्रदान करेंगे, बल्कि इस बात पर आधारित होगा कि हम कौन सा ऐसा कार्य करके स्वयं शनि देवता को आकर्षित कर सकते हैं जो कि हमारे कैरियर के कारक होते हैं। कुछ देर के लिए इस बात को आप अपने मन से निकाल दीजिए कि आपको शनि की अढ़ैया चल रही है, बल्कि इस बात को आप अपने जीवन में, अपने मन में आकर्षित कीजिए कि इस समय मेरा एक ऐसा सौभाग्य चल रहा है कि मेरे चतुर्थ भाव पर शनि देवता हैं, अर्थात मेरे दायित्वों का निर्वहन मैं करके एक सक्सेस की चाबी को प्राप्त कर सकता हूं। इस बात को समझते हुए इस वीडियो को आप देखिएगा। ध्यान दीजिएगा, शनि देवता ठीक आपके अपने चतुर्थ भाव पर उपस्थित हैं और आज ही नहीं 17 जनवरी सन 2023 से चल रहे हैं। यदि अभी तक हमें वो सफलता, वो सक्सेस प्राप्त नहीं हुई पाई तो भाई हमें कमी क्या थी, हमने क्या ऐसा कार्य नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। इसी बात को आप समझिएगा। शनि देवता के इस प्रभाव को, क्योंकि शनि देवता हमारे कर्म के कारक होते हैं, अपने कर्म की जागृति के लिए हमें दो चाबियों को समझना होगा और जब ये दोनों चाबी एक संग मिल जाते हैं तभी वो मास्टर की बन पाता है जो हमारे जीवन में हमें सक्सेस दिला जाए, सफलता दिला जाए, एक श्रेष्ठ ऊंचाइयों तक ले जाए। शनि देवता आपके चतुर्थ में है। आप कुछ देर के लिए यह समझिए कि यहाँ शनि देवता नहीं बैठे हैं, यहाँ आपके कर्म बैठे हैं, क्योंकि शनि देवता कर्म है। अब चतुर्थ भाव से जुड़े हुए आपके कर्म को आप समझ लीजिए। चतुर्थ भाव है मेरा परिवार का, मेरे प्रॉपर्टीज से जुड़े हुए कोई कार्य का। यदि वहां पर कोई कार्य अधूरे हैं तो भला शनि देवता आपको पूर्ण रिजल्ट कैसे देंगे। वो हमारा दायित्व है भाई, हमारे राशि में, हमारे लग्न में वो चतुर्थ में आए हैं तो वो जिम्मेदारी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि अपने फैमिली को हम प्रोटेक्शन दे पाएं, उनको प्रोटेक्ट कर पाएं और कैसे अपने प्रॉपर्टी से जुड़े कोई कार्य है उस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। यदि बढ़ नहीं रहे हैं हमें काम करने की आवश्यकता है। यदि हम चाह रहे हैं हमारे जीवन में कोई प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो, शनि देवताएं हैं, आपके पास समय है, आपके पास विकल्प है पूरे के पूरे 2024 का और साथ ही साथ 29 मार्च 2025 तक का समय है जहां शनि देवता न हिलेंगे न डुलेंगे, आपके चतुर्थ भाव पर को ही यहां पर ही उपस्थित रहेंगे। अब उस चाबी को समझते हैं जहां पर इनकी दृष्टि पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, सभी ग्रहों के पास सातवीं दृष्टि एक कॉमन दृष्टि होती है, लेकिन एक स्पेशल दृष्टि जो भगवान शिव की कृपा से शनि देवता को प्राप्त है वो है इनकी तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि। ध्यान से समझिए, 1 2 3 इनकी जो पहली दृष्टि पड़ रही है वो मंगल की राशि पर पड़ रही है, आपके छठे भाव पर, और दूसरी तरफ इनकी जो मुख्य दृष्टि पड़ेगी, जो इनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी वह आपके अपने वृश्चिक लग्न राशि के ऊपर ही पड़ रही है। अब यहाँ दो कार्य हमें करना है जिसके द्वारा हमें चाबी प्राप्त होगी। हमें छठे भाव को छोड़ना नहीं है, क्योंकि छठा भाव वो स्थान हो गया जो हमारे स्वास्थ्य का, रोग का है। यदि कोई स्वास्थ्य जनित परेशानी है वहाँ पर मुझे काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि देवता कर्म के एक स्वामी है। मुझे वहाँ कर्म करना है, मेरे स्वास्थ्य में जागृति कैसे हो, मैं कैसे फिट रह पाऊँ, इसके लिए मुझे क्या करना है, इस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। ये आपको शनि देवता कराना चाहते हैं। यही वो स्थान है जो मेरे डेली रूटीन का होता है। मेरे दैनिक दिनचर्या में मैं क्या फेरबदल करूं, क्या बदलाव करूं, मुझे कुछ नियम कानून का मुझे पालन करना है क्या, ये मेरी जिम्मेदारी है और उसका निर्वहन करके मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकता हूं। ये शनि ने आपको दायित्व प्रदान किया है। सिर्फ यही नहीं, यही हमारे विरोधियों का होता है, शत्रुओं का होता है। कभी कभी हम अपने जीवन में बहुत असफलता की ओर अग्रसर होने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, कोई न कोई विरोधी शत्रु आकर के हमारे पैर खींचने का काम करते हैं, जिसके कारण से हम सफल नहीं हो पाते। शनि देवता की दृष्टि पड़ रही है, आपका वो दायित्व बनता है कि आपको समझना है कौन आपके अपने हैं, कौन पराए हैं, और इसे समझ करके, इसे जान करके आपको यदि अपने कार्य को किया आपने तो यहाँ पर सफलता निकल करके आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। इस बात को मत भूलिएगा। अब यही स्थान आपके नौकरी का भी होता है।
क्षमा कीजिए, तो नौकरी स्थान पर हम मेरी वो दायित्व होगी कि मैं अपने नौकरी से जुड़े हुए कोई भी मुझे डिसीजन लेने हैं, मुझे लेना है। ये नहीं चीज़ मुझे छोड़ देना है कि भाई जो होगा वही है, वही जो राम रचि राखा को करी तरक बढ़ावें शाखा। ठीक है, ये बात सही है कि भगवान जो चाहते हैं वही होता है, लेकिन यहाँ पर भी तो समझिए, यहाँ भी तो भगवान चाह रहे हैं कि शनि देवता उस भगवान के ही तो प्रतिनिधि हैं, जिनके द्वारा हमें ये जागृति मिल रही है, ये जानकारी मिल रही है कि मुझे क्या करना है, मुझे अपने जॉब, अपनी नौकरी पर फोकस रखना है, क्या मुझे करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, ये सारी आपको जवाबदारी आपने निर्वहन कर लिया तो समझिए आपने छठवें भाव को आपने प्राप्त कर लिया, जो आपके जीवन में आपके प्राप्तियों का होता है, उस प्राप्ति को आपने प्राप्त कर लिया। अब इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके अपने लग्न राशि वृश्चिक पर ही पड़ रही है। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि हमको अपने आप को यहाँ पर देखने की आवश्यकता होगी। ध्यान रखिएगा, शनि की दृष्टि लग्न पर है तो हमें सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है कि मुझे मेरा सेल्फ इमेज कैसा है समाज में, इस पर मुझे जागृति की आवश्यकता है। मैं अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकता हूँ, इस पर जागृति की आवश्यकता है। लग्न हमारा कॉन्फिडेंस है, लग्न हमारा सेल्फ इमेज है, लग्न ही वो स्थान है जो मैं स्वयं हूँ, मुझ में क्या कमी रह गई है, मैं लग्न पर दृष्टि है, मैं अपने शरीर को कैसे मेंटेन रख पाऊं, योगा व्यायाम प्राणायाम कुछ भी करके मैं यदि अपने आप को यदि मैं वो सही रख पाता हूं तो ये समझिए शनि के दायित्वों का आपने निर्वहन किया है। ये आपकी ड्यूटी थी, जिस ड्यूटी को आपने पूर्ण किया है, शनि देवता कहेंगे वाह भाई इसने अपने कार्य को संपन्न किया है, अब इसे वो फल प्रदान करेंगे जो हम यहाँ पर उपस्थित हैं। अर्थात आपके सुख के भाव पर शनि देवता है, आपके प्रॉपर्टी के भाव पर शनि देवता है, वो सब आपके जीवन पर ला देंगे। जब ये दोनों चाबी मिलेंगे तभी शनि देवता खुलेंगे, इस बात को कभी मत भूलिएगा। अब यही वो भाव है जो हमें अपने अंदर झांकने की अनुमति प्रदान करता है। देखिए बाकी सभी घर, ये तो हमारा धन हो गया, ये पराक्रम हो गया, सुख हो गया, बाकी सभी अलग अलग बहुत सारे घर हो गए सभी हमें कुछ अलग अलग रास्ताओं की ओर ले जाते हैं, लेकिन एक अकेला हमारा लग्न होता है जो हमारे अंदर झांकने की प्रवृत्ति को हमें प्रदर्शित करता है। शनि देवता शायद यही चाहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। जिस दिन हम ये जान जाएंगे और अपने अंदर काम करना प्रारंभ कर देंगे, वही दिन होगा हमारी जागृति का और वही दिन होगी हमारी सफलता की वो समय, वो घड़ी हो सकती है। तो अब हमें समझना है कि ये जो टाइम है पूरे 30 साल बाद शनि देवता का गोचर हुआ है, इस टाइम को ध्यान रखते हुए अपने जीवन को आगे बनाइए। यही शनि देवता आपके जीवन में सक्सेस, सफलता और सब कुछ ला करके आपके जीवन को सुशोभित कर पाएंगे, इस बात को कभी मत भूलिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।